अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पकौड़ा कड़ी रेसिपी, जो नहायत ही मज़ेदार बनने वाली है। जो खाएगा खाता ही रह जाएगा। तो आप मेरे तरीके से फ़ॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी कड़ी बहुत मज़ेदार बनने वाली है। तो चलिए सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ। मैंने जग में ये मैंने आधा किलो दही ली है। ये मैं इन दोनों को ग्राइंड करूँगी, बेसन को और दही को। ये आधा किलो दही ली है। अच्छा, दही जो है वो थोड़ा खट्टा लीजिएगा, इससे कड़ी बहुत ज़्यादा मज़े की बनेगी। जितनी कड़ी दही खट्टी होगी उतनी मज़ेदार होगी बनने की। अच्छा, ये 4 चम्मच मैंने भर के बेसन के डाल रही हूँ। उसमें टेबल स्पून 4 टेबल स्पून मैं इसमें भर के बेसन के डालूँगी और इसको मैं पानी डाल के ग्राइंड कर लूँगी। पानी थोड़ा ज़्यादा डालिएगा। अच्छे से पानी डाल के और इसको ग्राइंड कर लेना है। ये इस फॉर्म में आ जाएगा। एक पतीली में मैंने तेल लिया था, इसमें मैंने चंद दाने मेथी दाने के डाले। मेथी दाने को ज़्यादा पकाना नहीं है, इसको सिर्फ लाइट ब्राउन करना है। फिर मैंने इसमें एक अदद बारीक कटी हुई प्याज शामिल करनी है। जब प्याज थोड़ी सी ब्राउन हो जाएगी तो फिर मैं इसमें दूसरे मसाले डालूँगी। इसको इस तरीके से पकाना है कि लाइट ब्राउन हो जाए, ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना। ये देखिए हमारी ये जो प्याज है वो ब्राउन हो गई है। अब मैं इसमें 1 चम्मच नमक डाल रही हूँ, हस्बे ज़रूरत है। ये पीसी हुई लाल मिर्च का पाउडर 2 चम्मच डाल रही हूँ। हल्दी पाउडर 1 चम्मच। साथ में मैं इसके लहसुन अदरक का पेस्ट डालूँगी 2 चम्मच। लहसुन अदरक का पेस्ट 2 चम्मच डलेंगे, क्योंकि इस जो कड़ी होती है इसमें थोड़ी बादी होती है, तो इसलिए इसमें ज़्यादा डलेगा लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, भूनेंगे। जब ये भुन जाएगी तो फिर इसमें मैं वो जो मैंने बेसन और दही का जो अमेज़ा बनाया हुआ था वो इसमें शामिल कर दूँगी। ये देखें अच्छे तरीके से हमारा जो ये मसाला है ये भुन गया है। अब मैंने इसमें वो मसाला बेसन और जो दही का था वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अब इसको पकने के लिए रखना है 2 घंटे के लिए। जब इसमें बॉईल आने लगेगा तो इसको 2 घंटे के लिए हम छोड़ देंगे। ये देखिए बॉईल आना शुरू हो गया है। अच्छे से मिक्स करें और इसको 2 घंटे के लिए छोड़ दें पकने के लिए लाइट फ्लेम में। हल्की आंच पे छोड़ देंगे ताकि जो बेसन है वो कच्चा ना रहे, कच्चापन ना रहे उसमें। जितना आप कड़ी को बनाएंगे वो उतनी ज़्यादा मज़े की होती है। चाहे तो आप अपना टाइम बढ़ा भी सकते हैं, 2 से ढाई घंटे भी कर सकते हैं। ये पकना शुरू हो गई है, ये बॉईल आना शुरू हो गया इस पे। इसको हल्की आंच पे अब रख दें। अब मैं पकौड़ों का काम शुरू कर रही हूँ। ये मैंने 1 कप बेसन लिया है, इसमें मैं 1 कप इस तरीके से कटी हुई प्याज डालूँगी। प्याज डालने के बाद मैं इसमें हरी मिर्चें 3 अदद मैंने बारीक कटी हुई रखी हुई हैं, ये मैं इसमें ऐड करूँगी। पुदीना 1 चम्मच भर के डाल रही हूँ खुशबू के लिए। बहुत मज़ेदार ऐसे पकोड़े बनते हैं, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है पुदीने की। अच्छा, पिसी हुई लाल मिर्च, नमक और कुटी हुई लाल मिर्च ये आधी आधी चम्मच है, ये इसमें शामिल कर रही हूँ। अच्छा, पानी डाल के इसको अच्छे से मिक्स करना है। थोड़ा थोड़ा पानी ये डालना है, ज़्यादा एक साथ ना डालिएगा, थोड़ा थोड़ा करके डालें। अच्छा, चाहें तो चम्मच की मदद से इसको मिक्स करें, मैं हाथ की मदद से इसको मिक्स करूँगी। ताकि ज़रा सा भी एक भी लम्स ना रहे। पकौड़ों में लम्स आता हुआ अच्छा नहीं लगता। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। इसमें थोड़ा सा पानी और शामिल करूँगी, थोड़ा थिक लग रहा है मुझे ये। इसमें ज़रा सा पानी और शामिल करते रहें, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें। अब ये देखें
इस तरीके से जो भी मैंने मसाले डाले वो एक जान हो जाए। ये देखें हमारा बैटर इस तरीके से तैयार हो गया है। अब मैंने एक कढ़ाई में तेल लिया, ये गरम हो गया। अब इसमें मैं छोटे छोटे साइज़ के पकोड़े डालने, बड़े साइज़ के पकोड़े नहीं डालिएगा, छोटे साइज़ के पकोड़े ज़्यादा मज़े के लगते हैं। तेज़ आंच पे पकाना है, लाइट उस पर नहीं पकाइएगा, तेज़ आंच पे पकाना है, क्योंकि ये कढ़ी में भी पक जाएंगे। अच्छा, इस तरीके से कोफ्ता कढ़ी भी बनता है। इसमें चाहे तो आप कोफ्ते शामिल कर सकते हैं, कोफ्ते भी बहुत मज़े के लगते हैं। कभी मैं आपको सिखाऊंगी कोफ्ता कढ़ी भी बनाना। ये कढ़ी में मैं अब शामिल करूंगी पकोड़े जो मैंने फ्राई कर लिए थे, वो अब मैं कढ़ी में डाल रही हूँ, ताकि ये भी थोड़ा सा पक जाए। इसको भी आधे घंटे के लिए हमने छोड़ना है कढ़ी में पकने के लिए पकोड़ों को, ताकि इसमें भी इनका फ्लेवर आ जाए कढ़ी का पकोड़ों में, और ये बिल्कुल नरम हो जाएंगे पकने के बाद। नरम जो है वो बहुत ज़्यादा मज़े के लगते हैं पकोड़े। जब ये पकने लगेंगे तो इसको मैं आधे घंटे के लिए रख दूँगी पकने के लिए। अच्छा, अब तक किसी ने भी जो अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अच्छा, मैंने एक फ्राई पैन में जो है मैंने ये साबित लाल मिर्च ली है, 1 कप तेल लिया था, इसमें मैंने ये साबित लाल मिर्च फ्राई करनी है, थोड़ा सा इसको कलर देना है। कलर जब आ जाएगा इसके ऊपर तो फिर मैं इसमें साबित धनिया वो ज़ीरा डालूँगी, 1 चम्मच ज़ीरा डालूँगी। ये देखिए हमारा जो है वो तेल गरम हो गया था, ये थोड़ा पकना शुरू हो गई। अब मैं इसमें ज़ीरा डाल रही हूँ, 1 चम्मच भर के डालना है। साथ में मैं इसके कड़ी पत्ता डालूँगी, 10 से 12 पत्तियाँ मैंने डाल दी हैं इसमें। खुशबू बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त आती है, कड़ी की जान है ये कड़ी पत्ता, तो बहुत मज़े का बनेगा। ये देखें इस तरीके से हमारा जो है वो भगाड़ तैयार हो गया है। भगाड़ तैयार हमारा हो गया है। अब मैं इसको कड़ी में शामिल कर दूंगी। ये लीजिए हमारी मज़ेदार सी जो है वो कड़ी तैयार हो गई है। क्या खुशबू आ रही है, आज ही आप बना लें और जो है ना सब घर वाले जो है तारीफ़ किए बगैर रहेंगे नहीं। ये नहायत ही मज़ेदार कड़ी बन गई है। इसको चावल के साथ खाएं और मज़े करें। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।